जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी माँ लक्ष्मी जी का ही एक पवित्र नाम है। इसलिए इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करने का विधान है। जो भक्त श्रद्धा, नियम और संयम के साथ जया एकादशी का व्रत करता है, उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं। जया एकादशी 2026 कब है, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 जनवरी 2026 बुधवार शाम 4:37 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 जनवरी 2026 गुरुवार दोपहर 1:55 पर। चूँकि एकादशी तिथि सूर्योदय के समय गुरुवार को विद्यमान है, जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार को ही रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, ब्रह्म मुहूर्त कब रहेगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब है, आइए जानते हैं। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:23 तक। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा प्रातःकाल सुबह 5:52 से 7:11 तक। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अत्यंत फलदायी होता है। सायंकाल पूजा का समय रहेगा शाम 5:55 से 7:17 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। इस समय शुभ कार्य न करें। भद्रा काल का समय रहेगा सुबह 7:11 से दोपहर 1:55 तक। भद्रा का वास कहाँ पर रहेगा? भद्रा का वास स्वर्गलोक में है। जब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तब वह पृथ्वी लोक पर अशुभ मानी जाती है। फिर भी जो श्रद्धालु भद्रा विचार मानते हैं, वे चाहे तो इस अवधि में विशेष पूजा, संकल्प या शुभ कार्य से परहेज कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत श्रद्धा पर निर्भर करता है। दशमी तिथि यानी 28 जनवरी बुधवार के दिन के नियम के बारे में भी जान लें। तुलसी जी में प्रातः जल अर्पित करें। सूर्यास्त से पहले भगवान के भोग हेतु तुलसी दल तोड़कर रख लें। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण न करें। रात्रि में संयम और सात्विक आचरण रखें। द्वादशी तिथि व हरिवासर का समय कब रहेगा? द्वादशी प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:56 पर। द्वादशी समाप्त हो रही है 30 जनवरी शुक्रवार सुबह 11:09 पर। हरिवासर प्रारंभ हो रहा है 28 जनवरी दोपहर 1:56 से समाप्त हो रहा है 29 जनवरी रात 8 बजे। हरिवासर में भगवान विष्णु का स्मरण करें, नाम जप करें, भजन कीर्तन करें, मानसिक साधना करें। यह सब करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस समय की गई पूजा को भगवान विष्णु शीघ्र स्वीकार करते हैं। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, आइए जानते हैं। व्रत का पारण का समय रहेगा 30 जनवरी 2026 शुक्रवार सुबह 7:10 से 9:20 तक। इस समय सीमा के भीतर एकादशी व्रत का पारण अनिवार्य रूप से करें। गुरुवार एकादशी व्रत एक साथ है। हाँ, दोनों व्रत एक साथ रखे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एकादशी के नियम प्रधान रहेंगे। चावल, गेहूं, दाल, अन्न पूर्णतः वर्जित रहता है। केवल फलाहार, फल, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, जल, घर का निकाला जूस ले सकते हैं। अब एकादशी तिथि में महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। एकादशी या गुरुवार को सिर से स्नान वर्जित होता है। विषम परिस्थिति में जैसे अशुद्धि या मासिक धर्म का अंतिम दिन, सूर्योदय से पहले केवल सादे पानी से स्नान करें। तेल, साबुन, शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह छूट केवल विशेष स्थिति में ही मान्य होता है। द्वादशी के बाद भोजन नियम क्या होता है? द्वादशी व्रत खोलने के बाद अधिकतम 2 समय केवल सात्विक भोजन, क्योंकि एकादशी का प्रभाव 3 दिन माना गया है।
जय एकादशी के दिन विशेष उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करें। तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलावें। पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित करें। यथाशक्ति दान अवश्य करें। तो प्रिय भक्तजनों, आज हमने माघ शुक्ल एकादशी जय एकादशी के व्रत, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और नियमों के बारे में विस्तार से जाना। आशा है कि यह जानकारी आप सभी के लिए रही होगी। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का वास हो। जय एकादशी का यह पावन व्रत आप सभी के लिए कष्टों का नाश करे और मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।